Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope all the students will be fine. As you know that in the previous lecture our first unit was complete, and now we are moving towards our next chapter, that is unit number 2, new boy in class, जमात में नया लड़का. Before starting this story, it is some sort of a story, so before starting this story I shall ask few questions from you. So first of all, define empathy. How you will define empathy? They are saying that empathy is the ability to understand and share the feelings of another person. तावन हमारे पास एक ऐसी महारत होती है जिसमें आप किसी दूसरे शख्स की फीलिंग्स को, एहसासात को महसूस करते हैं और उनको दूसरों के साथ शेयर करते हैं. नेक्स्ट वन इज़, इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ डिसेबल इन योर क्लास. अगर आपकी जमात में कोई बच्चा माजूर हो, डिसेबल मीन्स माजूर, हैंडीकैप्ड, हाउ विल यू बिहेव विद हिम. तो आप उसके साथ कैसा बर्ताव रखेंगे, कैसा रवैया रखेंगे. सो इसका आंसर आप लोग बेहतर दे सकते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो जो किसी भी बीमारी का शिकार हो, माजूर हो जिस्मानी तौर पर, तो आपका बिहेव उसके साथ कैसा होगा. सो आई होप सो कि आप सबका बिहेवियर उसके साथ बहुत अच्छा होगा. आप उसे ये महसूस नहीं होने देंगे कि वो किसी तरह भी हमसे कमतर है या किसी चीज़ में भी हमसे कम है. सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर लेक्चर. When I was in 5th grade, जब मैं 5वीं जमात में था. When I was in 5th grade, जब मैं 5वीं जमात में था. One day my teacher said, एक दिन मेरे उस्ताद ने कहा, A new boy नसीबुल्ला, एक नया लड़का नसीबुल्ला is coming to our class tomorrow, कल हमारी जमात में आ रहा है. जब मैं 5वीं जमात में था तो एक दिन हमारे टीचर ने, उस्ताद ने कहा कि एक नया लड़का नसीबुल्ला कल हमारी क्लास में आ रहा है. आई वॉज ग्लैड, ग्लैड मीन्स हैप्पी, खुश होना. आई वॉज ग्लैड, मैं खुश था. आई होप्ड, होप मीन उम्मीद, मुझे उम्मीद थी. द न्यू बॉय नसीबुल्ला वुड बी समवन रियली गुड, कि नया लड़का नसीबुल्ला यकीनन नेक होगा या अच्छा होगा. Then my teacher said, तब मेरे उस्ताद ने कहा. Then means तब. Then my teacher said, तब मेरे उस्ताद ने कहा, Our new student is a very special kid. Kid means बच्चा, special means ख़ास. Our new student is a very special kid. हमारा नया शागिर्द, नया तालिबे इल्म बहुत ख़ास बच्चा है, एक खसूसी बच्चा है. He can't walk, वो नहीं चल सकता. Can't हमारे पास बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन है. कैन नॉट को जिस वक्त आप लोग शॉर्टकट करके इस तरह लिखा कांट, तो बेसिकली ये हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्शन आ गई. इसी तरह वुड नॉट, वुडेंट, कुड नॉट, कुडंट, डज नॉट, डजंट, डिड नॉट, डिडंट. ये मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लास में फर्स्ट डे ही समझाया था. सो ही कांट वॉक, वो नहीं चल सकता. सो ही यूजेज अ व्हील चेयर, बस वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है. व्हील चेयर क्या होती है? यू कैन सी दैट बॉय इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर. सो ही यूजेज अ व्हील चेयर, बस वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है. आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी काइंड एंड जेंटल टूवर्ड्स हिम. आई वॉन्ट यू ऑल, मैं आप सबसे ये चाहता हूँ, टू बी वेरी काइंड, कि आप बहुत मेहरबान रहें, एंड जेंटल और नर्म रहें या नरमी से पेश आएँ, टूवर्ड्स हिम उसके साथ, टू मेक हिम फील एट होम, ताकि वो सुकून महसूस करे. यानी कि होम से मुराद ये नहीं है कि वो घर महसूस करे. यहाँ पर हमारे पास इससे मुराद हो जाएगा जिस तरह इंसान को घर में सुकून मिलता है, तो ऐसे ही उसे कह रहे हैं कि उसे ऐसा लगे कि वो बिल्कुल सुकून महसूस करे आप लोगों के साथ रहकर, उसे कोई भी तंग वगैरह ना करे. सिंपल टीचर ये कहना चाह रहे हैं. आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी काइंड एंड जेंटल टूवर्ड्स हिम टू मेक हिम फील एट होम. मैं चाहता हूँ कि आप सब उसके साथ मेहरबानी और नरमी का सलूक रखें ताकि वो सुकून महसूस करे. आई वॉज अ लिटल स्केयर्ड, मैं थोड़ा घबरा गया. बिकॉज, क्योंकि आई हैड नेवर नॉन अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, क्योंकि मैंने आज से पहले या क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी किसी शख्स को व्हील चेयर पर नहीं देखा था. बिफोर, पहले. बा मुहावरा हो जाएगा. आई वॉज अ लिटल स्केयर्ड, मैं थोड़ा घबरा गया. बिकॉज आई हैड नेवर नॉन अ पर्सन इन अ व्हील चेयर बिफोर, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी किसी को व्हील चेयर पर नहीं देखा था. When I went home that day, जब मैं उस दिन घर वापस गया,
आई टोल्ड माई डैड, मैंने अपने अब्बू से कहा, अबाउट द, आई टोल्ड माई डैड, मैंने अपने अब्बू को बताया, अबाउट द न्यू बॉय कमिंग टू आवर क्लास, अपनी जमात में आने वाले नए बच्चे के बारे में। बामुहावरा हो जाएगा कि When I went home that day, I told my dad about the new boy coming to our class. जब मैं उस दिन घर वापस गया तो मैंने अपने अब्बू को अपनी जमात में आने वाले नए बच्चे के बारे में बताया। सो हेयर वी कैन आस्क दैट व्हाट डिड द राइटर्स फादर से। अब आगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि माई फादर सेड, मेरे अब्बू ने कहा, जस्ट बिकॉज ही इज़ इन अ व्हील चेयर, सिर्फ इस वजह से कि वो व्हील चेयर पर है, डजेंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है ही इज़ एनी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यू, कि वो आप सबसे मुख्तलिफ है। मेरे अब्बू ने कहा सिर्फ इस वजह से कि वो व्हील चेयर पर है, इसका ये मतलब नहीं कि वो आप सबसे मुख्तलिफ हो। ही प्रॉबली जस्ट नीड्स सम स्पेशल हेल्प वंस इन अ वाइल, कभी कभार शायद उसे कुछ खास मदद की ज़रूरत पड़े, कभी कभार शायद उसे कभी कभार शायद उसे कुछ खास मदद की ज़रूरत पड़े। यानी कि क्वेश्चन इसका हो सकता है व्हाट डिड द राइटर्स फादर से। द राइटर्स फादर सेड दैट जस्ट बिकॉज ही इज़ इन अ व्हील चेयर डजंट मीन ही इज़ एनी डिफरेंट फ्रॉम यू, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यू, ही प्रॉबली जस्ट नीड्स सम स्पेशल हेल्प वंस इन अ वाइल। आई थॉट दैट मेड सेंस, मुझे लगा दैट मेड सेंस, और मैंने अपना ख्याल बनाया, दैट ही जस्ट नीडेड सम हेल्प, कि उसे सिर्फ कुछ मदद की ज़रूरत पड़े। द नेक्स्ट डे आई थॉट दैट मेड सेंस दैट ही जस्ट नीडेड सम हेल्प, मैंने सोचा और ख्याल बनाया और तसव्वुर किया जहन में कि शायद उसे सिर्फ कुछ मदद की ज़रूरत पड़े। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द न्यू स्टूडेंट नसीबुल्ला केम टू आवर क्लास, अगले दिन नया शागिर्द, नया तालिब इल्म नसीबुल्ला हमारी जमात में आया, लुकिंग हैप्पी एंड एनर्जेटिक, खुश और तवाना दिखाई देते हुए, खुश और तवाना नज़र आते हुए। बामुहावरा हो जाएगा द नेक्स्ट डे द न्यू स्टूडेंट नसीबुल्ला केम टू आवर क्लास लुकिंग हैप्पी एंड एनर्जेटिक, अगले दिन नया शागिर्द, नया तालिब इल्म नसीबुल्ला खुश और तवाना नज़र आता हुआ हमारी जमात में आया। आई थिंक दैट्स एनफ for today's. Now moving towards our synonyms. The first word was tomorrow. Tomorrow means the next day or the day after today, यानी कि आने वाला जो कल होता है उसकी बात कर रहा है, उसे हम लोग इंग्लिश में tomorrow बोलते हैं और उर्दू में कल, और English synonym is the next day, the day after tomorrow. Next word is gentle. Gentle means well born or काइंड, यानी कि शरीफ, शाइस्ता। नेक्स्ट वर्ड इज स्केयर्ड. स्केयर्ड मीन्स फ्राइटेंड, अलार्म्ड, डरा हुआ, खौफजदा हुआ, घबराया हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉबली. प्रॉबली मीन्स ऑलमोस्ट सर्टनली, गालिबन या कभी कभार, उसे जो हमारे पास टॉपिक में सेंस में यूज़ हुआ था कि कभी कभार शायद उसे कुछ न कुछ मदद की ज़रूरत पड़े। Next word is energetic. Energetic means active, dynamic, chust, kavi. So these are the few difficult words whom I have written. I have written their synonyms, words, synonyms and their Urdu meanings. And now today's main topic. The first main point is disabled student's name was Nasibullah. These are the few main points which you have to keep in mind, because when I'll start the next lecture, I'll ask few questions from you, and those questions will be from these few points. So the first question which you have to keep in mind is that disabled student's name was Nasibullah. I have put that apostrophe. I have already told you that this is known as apostrophe, and it shows possession, basically possession, ownership, और इसका उर्दू में हमारे पास मतलब का के की हो जाता है। सो डिसेबल स्टूडेंट्स नेम वाज नसीबुल्ला, कि जो माजूर बच्चा था उसका नाम नसीबुल्ला था। आई कैन आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू दैट व्हाट वाज द नेम ऑफ द डिसेबल स्टूडेंट, देन यू हैव टू आंसर दैट द नेम ऑफ द डिसेबल स्टूडेंट वाज नसीबुल्ला। नेक्स्ट पॉइंट इज नसीबुल्ला कांट वॉक, सो ही यूजेज अ व्हील चेयर। सो इसमें हमें बता रहा है कि नसीबुल्ला चल नहीं सकता था, इस वजह से वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करता था। ही वॉज अ डिसेबल पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट इज राइटर्स फादर एंड टीचर वांट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू हेल्प हिम।
जो इस सबक का राइटर है, सॉरी जिसने ये सबक लिखा है, चूँकि ये बच्चा बता रहा है अपना, तो बता रहा है कि मेरे अबू ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की, ये नसीहत की, और हमारे स्कूल के जो उस्ताद था, हमारा जो क्लास टीचर था, उन्होंने भी हमारी ये ख्वाहिश ज़ाहिर की और हमें नसीहत की कि हमने क्या करना है, उसकी मदद करनी है। लिहाजा राइटर्स फादर एंड टीचर वांट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू हेल्प हिम। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, नसीबुल्लाह लुक्ड हैप्पी एंड एनर्जेटिक, कि नसीबुल्लाह जब क्लास में कमरा जमात में पहले दिन दाखिल हुआ, एंटर हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश और चुस्त या तवाना दिखाई दे रहा था। सो दीज आर द फ्यू मोर पॉइंट्स and your homework is to write these words, synonyms and meanings on your rough copy, and then you have to capture a picture and send it to me. And if you have any sort of difficulty in today's lecture, you can watch that video again and again. And still, if you are getting any confusion, you can ask me in comments. Thanks and have a nice day.